हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8th, 9th, 10th NTSC राष्ट्रीय अयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, SSC RRB हर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है प्यारे बच्चों प्रायिकता, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बच्चों। तो आइए समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या है बच्चों। बच्चों, किसी भी घटना की जो प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी होती है, उस घटना के घटित होने की संभावना, चांस या मौके को ही कहते हैं। तो किसी भी घटना को घटित होने की संभावना के मापन को प्रायिकता कहते हैं। तो वो मापन कैसे किया जाता है, किसी घटना के घटित होने के चांस का मापन कैसे किया जाता है, उसके लिए यहाँ बच्चों एक ही सूत्र है जो कि केवल समझ लेना है कि किसी घटना की जो प्रायिकता है उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में टोटल संभावित परिणामों की संख्या से भाग दे देना है। तो प्रायिकता हम कैसे कहेंगे? जैसे जिस घटना की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं बच्चों, उस घटना के घटित होने के जो परिणाम होंगे उसको अंश में रख दीजिए और टोटल जितने संभावित परिणाम है उसको हर में रख दीजिए अर्थात भाग दे दीजिए, प्रायिकता निकल जाएगी। आइए हम उदाहरण से समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला से एक वर्ण को निकालने या चुनने पर उसे स्वर होने की प्रायिकता, स्वर होने की प्रायिकता या संभावना क्या है? तो बच्चों, इसमें करना क्या है, चूंकि हम स्वर की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो स्वरों की संख्या ऊपर लिख देंगे, जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं उसकी संख्या आप अंश में लिख देंगे। तो स्वर कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। और टोटल अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं बच्चों, उससे भाग दे दीजिए, 26 होते हैं। इस तरह से ये प्रायिकता निकल गई। बहुत ही आसान है बच्चों, इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। पहला उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा मैं बेहद आसान उदाहरण दूंगा बच्चों आपको। बच्चों मैं यहाँ पर फिगर से समझाना चाहूँगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए एक कोई बॉक्स है प्यारे बच्चों। ये क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? बॉक्स है। इस बॉक्स में प्यारे बच्चों देखिए कुछ फल रखे गए हैं। ध्यान से देखना कौन कौन से फल हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए 2 फल ये हो गए, ये देखिए अनार हो गए, इस बॉक्स में से प्यारे बच्चों एक फल को हम सेलेक्ट करते हैं। तो दिए गए बॉक्स में दिए गए बॉक्स को ध्यान से देखें, से एक फल निकाला जाता है। आम की प्रायिकता क्या है? आम की प्रायिकता या जो फल हम निकाल रहे हैं उसको आम होने की प्रायिकता क्या है? तो प्यारे बच्चों हमको करना क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उसकी संख्या को हम अंश में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों? अंश में लिख देंगे। 2 हो गई और टोटल जितने वहाँ संभावनाएं हैं, टोटल जितने
परिणाम हो सकते हैं उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, उसको हर में कर दीजिए, प्रायिकता निकल गई। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम लोग एक प्रश्न से समझते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रश्न 1 हमने लिया है शब्द संडे। संडे की स्पेलिंग क्या है बच्चों? SUNDAY। संडे से एक अक्षर को चुनने पर उसे स्वर होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बच्चों यहाँ पर हम संडे को देखते हैं तो इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखें बच्चे। SUNDAY। इसमें कितने टोटल हमारे लेटर्स हैं, कितने यहाँ अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 और 6 हैं। 6 हैं। स्वर कितने हैं प्यारे बच्चों? स्वर वहाँ पर कौन कौन है? स्वर यहाँ पर यू है प्यारे बच्चों, और कौन सा है? ए है प्यारे बच्चों। तो स्वर कितने हैं हमारे पास? 2 हैं प्यारे बच्चों। और व्यंजन कितने हैं प्यारे बच्चों? व्यंजन हमारे पास जो बचेंगे 4 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रायिकता किसकी निकालनी है? इनकी प्रायिकता निकालनी है। इसलिए एक अक्षर लेने पर, निकालने पर स्वर की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं प्यारे बच्चों तो बहुत ही आसान है। आपको मैंने बताया था कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम अंश में रख देंगे, यानी उसके अंश में क्या रखेंगे? यहाँ पर स्वर कितनी बार आया है? 2 बार, तो अंश में लिख देंगे। और टोटल कितनी हमारे परिणाम है या टोटल कितने लेटर्स हैं उसको हर में लिख दीजिए। तो हर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। अब इसे भाग देंगे, 2 1 कम 2 2 3 या 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 1/3 आ जाएगी। बेहद ही आसान होती है प्रोबेबिलिटी। अगर व्यंजन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो व्यंजन की प्रायिकता निकालना है आपको कि एक लेटर इसमें से सेलेक्ट किया गया तो उसको व्यंजन होने की, कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? व्यंजन की संख्या कितनी है? इसमें 4 है, उसको अंश में कर दीजिए। और टोटल कितने परिणाम हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों? टोटल यहाँ पर 6 है, 6 से भाग दे दीजिए। अब इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, ये निकल के आ जाती है प्रोबेबिलिटी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को करते हैं कि प्रायिकता बहुत ही आसान है, आपको फटाफट समझ में आएगा प्यारे बच्चों। एक थैले में 5 लाल गेंद रखी गई हैं, 3 नीली गेंद रखी गई हैं और 2 पीली गेंद रखी गई हैं, और उसमें से एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाता है। अर्थात बच्चों एक गेंद को बिना देखे ऐसे ही निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है, जिसे हम यादृच्छा बोलते हैं बच्चों। इस शब्द को ध्यान से समझना। अर्थात थैले में से ऐसे ही बिना देखे रैंडमली निकाल लिया जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो गेंद हम निकाल रहे हैं उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है, उसे नीली होने की क्या प्रायिकता है, उसे पीली होने की क्या प्रायिकता है। प्यारे बच्चों, लाल होने की प्रायिकता निकालने के लिए हम लाल गेंद को अंश में रख देंगे। तो लाल गेंद कितने हैं प्यारे बच्चों? 5 हैं। और टोटल कितने गेंद हैं? 5 3 8 2 10 है प्यारे बच्चों। तो उसकी प्रायिकता हो गई 5/10। और इसे जब काटेंगे तो आएगा 1/2। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली को अंश में कर देंगे प्यारे बच्चों। और टोटल कितने हैं? 10 हैं। टोटल 5 3 8 2 10 हैं। तो ये हो गया नीली गेंद की प्रायिकता 3/10। इसका मतलब क्या है कि 10 में से 3 चांस है नीली गेंद होने का। ठीक है। और लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है? 10 में से 5, अर्थात 2 में से 1, अर्थात उसकी प्रायिकता आधी है, यानी 50% है। पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या है बच्चों? पीली गेंद को अंश में कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और टोटल को हर में कर देना और इसे काट देना। 2 1 कम 2 2 5 10 हो गया। देखिए फटाफट प्रायिकता निकल गई प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आते हैं हम प्रश्न 3 पर प्यारे बच्चों। एक कक्षा में 35 लड़कियां हैं प्यारे बच्चों और 25 लड़के हैं प्यारे बच्चों।
तो उसमें से एक बच्चे को रैंडमली चुनने पर, एक बच्चे को उसमें से किसी को चुनने पर क्या प्रायिकता है कि वो लड़की होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रायिकता निकालते हैं, हल करते हैं। उस बच्चे को लड़की होने की प्रायिकता, लड़की होने की प्रायिकता लड़की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या को अंश में रख देंगे। फटाफट यहाँ हम 35 कर दिए और टोटल दोनों को जोड़ करके हर में कर देंगे। प्यारे बच्चों सदैव टोटल को हर में करिए, जोड़िए। 35 में 25 आप जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 5 से कट रही हैं संख्याएं, काट दीजिए। 5 सते 35 हो जाएगा और 5 से इसे काटेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या संभावना निकली, क्या प्रायिकता निकली लड़की होने की? 7/12 अर्थात 12 में से 7। तो प्यारे बच्चों कितना ही आसान है। यदि हम लड़की की प्रायिकता निकालते, P लड़का कर देते, अगर प्यारे बच्चों P मतलब प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता होता तो हम 25 को अंश में कर देते, यहाँ 25 कर देंगे और टोटल से भाग दे देंगे। टोटल 35 और 25 जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा, हम 60 से भाग दे देते, इसे हम काट देते। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो आता है इसका 5 × 5 = 25, 5 12 5 60। तो इस तरह से प्रायिकता बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 4। बच्चों प्रश्न संख्या 4 क्या है? एक सिक्के को एक बार उछालने पर हमें ज्ञात करना है क्या? चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता। प्यारे बच्चों आप लोग सिक्के को उछालते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, तो उसमें भी आप करते हैं। तो आइए हम समझते हैं उसमें चित क्या होता है और पट क्या होता है। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे ये चित्र, सिक्के पर जिधर अशोक स्तंभ का चिन्ह बना होता है, 3 गो शेर बने होते हैं, उसको हम लोग चित कहते हैं। चित मतलब एक चेहरे से है और उसको हेड इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए चित को हम एच से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। और जिस पर रुपया लिखा होता है और 1 लिखा होता है या 2 लिखा होता है या 5 लिखा होता है सिक्कों पर, वो क्या होता है बच्चों? पट होता है। उसको हम टेल कहते हैं या पूंछ कहते हैं, इसलिए इसे हम टी से दिखाते हैं। तो हेड फॉर एच और टी फॉर टेल। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया बच्चों। जिस पर शेर बने होते हैं उसको चित अर्थात एच कहेंगे हेड, और जिस पर 1 2 लिखा हुआ है उसको पट कहेंगे अर्थात टेल टी। तो इस तरह से हम जब सिक्के को उछालते हैं तो या तो आप पाएंगे शेर वाला यानी चित, या तो पाएंगे रुपया वाला जिसे कहेंगे पट। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो एच आएगा या तो टी आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो परिणामों की संख्या क्या हो गई बच्चों? 2 हो गई। उसमें कितना हेड आया है यानी चित कितना आया है? 1 बार। कितना टेल आया है अर्थात पट आया है? 1 बार। तो प्यारे बच्चों अब हमको निकालना है चित आने की प्रायिकता। जब चित आने की प्रायिकता निकालनी है प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या को ऊपर लिखो। उसकी संख्या यहाँ क्या है? 1 बार आ रहा है तो 1 को ऊपर लिख दो और टोटल परिणाम कितने हैं? 2 हैं, ऐसे भाग दे दो तो निकल गया चित आने की प्रायिकता। आगे आता है पट अर्थात टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो बच्चों टेल आने की प्रायिकता देखो, टी कितनी बार आया है? ए भी 1 ही बार आया है प्यारे बच्चों। तो इसको हम 1 को अंश में लिख देंगे और टोटल परिणामों की संख्या क्या है? 2 है, 2 से भाग दे दो तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता निकल जाती है। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों परीक्षा में आने के लिए, इसलिए इसे ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको क्लियर रहे चित क्या होता है, पट क्या होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आइए हम लोग 5वें प्रश्न को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक ही प्रश्न में हम कई प्रश्न हल करना सीख जाएंगे प्यारे बच्चों। एक पासे
एक पासे को एक बार फेंकने पर ज्ञात करिए विषम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, 3 के गुणक की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों पासे को समझिए। आप लूडो खेलते हैं प्यारे बच्चों, लूडो की जो गोटी खेलते हैं प्यारे बच्चों, पासे होते हैं। पासे जो होते हैं देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे पासा होता है प्यारे बच्चों। आप लूडो खेलते हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों। पासे ऐसे होते हैं, उस पर अंक लिखे होते हैं, एक ऐसे 1 2 3, फिर दूसरी तरफ क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऐसे ही अंक होंगे, 1 2 3 हो गया, फिर ऐसे क्या होगा 4 5 6 ऐसे अंक होते हैं प्यारे बच्चों। लूडो की गोटी को जब फेंकते हैं तो उस पर या तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, या तो उसमें डॉट डॉट होता है। तो जब एक बार इसे फेंकते हैं प्यारे बच्चों तो ऊपर जो आता है, आप खेलते हैं तो उसी को आप परिणाम मानते हैं, उसी को अपना आउटकम मानते हैं। तो एक बार जब हम पासे को फेंकते हैं तो जो वहाँ पर परिणाम मिलते हैं, क्या मिलते हैं, परिणाम, जिसे हम आउटकम कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, आउटकम। आउटकम्स क्या क्या आते हैं प्यारे बच्चों, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये हमारे परिणाम आएंगे जब हम लूडो की गोटी अर्थात पासे को फेंकेंगे। फेंकने के बाद ये जो परिणाम आए हैं इनको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसको हम दूसरी वीडियो में एकदम और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये जो समूह है, ये जो हम ब्रैकेट में रख दिए, कोष्टक में रख दिए, ये क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है। ये हमारे परिणामों का समूह है। अब इसमें से कह रहा है कि जब हम लूडो की गोटी अर्थात पासे को फेंके थे तो उसमें विषम आने की संभावनाएं क्या है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों विषम कितने हैं गिन लो, विषम कितने हैं, 1 2 3 है प्यारे बच्चों। तो विषम कितने हैं यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ विषम कितने हैं, 1 3 और 5 है प्यारे बच्चों। हमारे पास विषम ये हो गए। सम कितने हो गए हैं प्यारे बच्चों, सम है 2 4 6 है प्यारे बच्चों। अभाज्य कितने हैं प्यारे बच्चों, अभाज्य 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है प्यारे बच्चों। तो ये आप देख रहे हैं, आउटकम आपके सामने है। कर आप विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो विषम कितने हैं उसको ऊपर अंश में लिख दीजिए। तो विषम 1 2 3 है, तो 3 को अंश में लिख दीजिए। और टोटल कितने हैं, टोटल ये कितने हैं, यहाँ हर में लिख दीजिए। टोटल 6 है, इसको काट कर 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद आता है सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगा प्यारे बच्चों। सम कितने हैं, वो भी 3 हैं, सम कितने हैं, वो भी 3 हैं। और टोटल कितना है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5, टोटल 6 संख्या, 5 6 तक मिल सकती है। काटने पर 1/2 हो जाएगी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों उसको अंश में कर देना है। जैसे अभाज्य अंक आने की क्या प्रायिकता है, अभाज्य को धीरे से देखो, 1 2 3 है तो यहाँ 3 कर दिया। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ 6 से भाग दे दिया, 1/2 आ गया प्यारे बच्चों। अब आता है 3 के गुणक क्या है प्यारे बच्चों। 3 के गुणक, गुणक का मतलब पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा इसमें कितनी बार आया है, 2 ही बार आया है प्यारे बच्चों। तो 2 में भाग देंगे 6 से। सदैव प्यारे बच्चों टोटल से भाग देते हैं। संभावित 1 2 3 4 5 6, यहाँ टोटल संभावित परिणाम 6 हैं, 6 से भाग दे देते हैं। तो इसे काटने पर आएगा 1/3। इस तरह से देखिए ये प्रश्न हल हो गया। और बहुत ज़्यादा चांस है इस प्रश्न को आपके कंपटीशन में आने की प्यारे बच्चों। यदि मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि इसमें अभाज्य सम की क्या है, अभाज्य सम संख्या की प्रायिकता क्या है प्यारे बच्चों,
तो प्यारे बच्चों अभाज्य के साथ साथ सम देखना है, तो अभाज्य वाली लाइन में आप सम देख लीजिए, इसमें एक ही बार सम आया है। अभाज्य सम संख्या केवल दो को कहते हैं प्यारे बच्चों, तो अभाज्य सम संख्या केवल एक बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार आया है। और टोटल कितनी यहाँ पर आउटकम्स हैं? टोटल आउटकम्स 6 हैं प्यारे बच्चों, इसलिए इसका उत्तर 1/6 हो गया प्यारे बच्चों। आज तक प्यारे बच्चों जो आए हुए परीक्षा में प्रश्न हैं, डाइस को एक बार फेंकने पर सारे प्रश्न आपके सामने हैं। अगर पासे को एक बार फेंकने पर प्रश्न आएगा, इसी 5 प्रश्नों में से ही कोई रहेगा प्यारे बच्चों। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें प्यारे बच्चों। धन्यवाद।